हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल AR एजुकेशन ग्रुप। आज हम देखेंगे कॉमर्स के लिए ई बैंकिंग का लेसन प्लान। तो सबसे पहले तो अलग अलग कॉलेजों का अपना एक फॉर्मेट होता है। तो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का फॉर्मेट पता करना है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही ये लेसन प्लान बनाना है। अब इस लेसन प्लान में सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय और प्रक्रम। प्रक्रम में हमने लिख दिया ई बैंकिंग, विषय में लिख दिया वाणिज्य। समय अवधि 30 से 35 मिनट, कालांश जो भी आप कालांश ले रहे हो उस हिसाब से। उसके बाद से इस फॉर्मेट में है विषय वस्तु सार, जिसमें आपको उनका विषय लिया तो उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है विषय वस्तु सार में। उसके बाद मुख्य विचार, जिसमें लिखना है कि विद्यार्थियों को ई बैंकिंग से अवगत कराना है। उसके बाद है परिभाषित शब्दावली, जिसमें जो भी टॉपिक ले रखा है उसके बारे में कुछ भी कीवर्ड इसके बारे में समझाना चाहिए। ई बैंकिंग के हमने ले रखा है तो इसमें हमने बताया डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या होता है, एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बिंदु। सेक्शन बिंदु में वो 3 पॉइंट लिखने हैं जो आप सेक्शन के पढ़ाते वक्त सेक्शन के लिए काम लेंगे। जैसे इसमें ई बैंकिंग के टॉपिक के ले रखा है अर्थ, ई बैंकिंग के लाभ, ई बैंकिंग के नुकसान। ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज में हम लिखते हैं शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन। इसमें सबसे पहले आता है ज्ञान में 2 पॉइंट, अवबोध में 2 पॉइंट, ज्ञानोपयोग में 2 पॉइंट, कौशल में 2 पॉइंट, अभिरुचि में 2 पॉइंट, अभिवृत्ति में 2 पॉइंट। ये 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिनके बारे में लिखना होता है। सेकंड थर्ड पेज। इसके बाद हम थर्ड पेज पे आते हैं। सबसे पहले थर्ड पेज में लिखा हुआ है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें शिक्षण कराते वक्त शिक्षक ने कौन सी सहायक सामग्री यूज की, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। उसके बाद शिक्षण विधि, किस विधि के अनुसार पढ़ा रहे तो व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है। जैसे में लिखना है विद्यार्थी ई बैंकिंग से जो भी टॉपिक ले रहे हैं उससे संबंधित सामान्य जानकारी पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न, अभी प्रस्तावना प्रश्न में उत्तर से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रुपए या धन से। अब इस रुपए और धन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, रुपए और धन को आप कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, बैंक में। बैंक द्वारा की जाने वाली क्रिया कहलाती है बैंकिंग। अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर ऑनलाइन की प्रक्रिया कहते हैं ई बैंकिंग। फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 5वां क्वेश्चन, वो होता है समस्यात्मक क्वेश्चन, जिसका हम लिखेंगे जो टॉपिक ले रखा है उसके बारे में लिखेंगे ई बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, और आंसर आएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन, जिसमें लिखते हैं आज बच्चों हम ई बैंकिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर है फोर्थ पेज, जहाँ पे असली फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का। इस फॉर्मेट में हम देखेंगे कि पहले है क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर शिक्षण सामग्री, फिर श्यामपट्ट कौशल। जिसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न जो 3 प्रश्न लिखे हुए। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु लेके उसके बारे में छात्र अध्यापक कथन लिखा गया है, और साथ ही में यहाँ लिखा गया है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदु अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और सहायक सामग्री में यह चिपका दिया, श्यामपट्ट कार्य में यह चिपका दिया। उसके बाद नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए। फिर अगले पेज पे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु ई बैंकिंग के लाभ और छात्र अध्यापक कथन, ई बैंकिंग के लाभ सहायक सामग्री में और श्यामपट्ट कार्य में है। फिर थर्ड पॉइंट के लिए विकासात्मक प्रश्न, और थर्ड पॉइंट का छात्र अध्यापक कथन, ई बैंकिंग के नुकसान। फिर उसके अगले पेज में लिखना है इसमें हमने लिखे हैं 5 प्रश्न में ई बैंकिंग के कार्य क्या है, ई बैंकिंग का माध्यम क्या होता है, ई बैंकिंग का मुख्य प्रयोग होता है, बैंक की आवश्यकता क्या होती है, बैंक जनता से लोन लेता है, इस बारे में। फिर अगला है मूल्यांकन प्रश्न, जो कि एक होना चाहिए सत्य असत्य का एक स्थान का एक अवशब्द वाला।
जिसमें हमने 3 बना दिए हैं। पहला है अवसद वाला, जिसमें ई बैंकिंग से बैंकिंग गतिविधि आई, सरलता जटिलता दोनों नहीं दोनों। फिर है कि सत्य असत्य वाला, ई बैंकिंग से समय की बचत होती है, सत्य है असत्य। फिर है रिक्तता, ई बैंकिंग से होती है, इसलिए रिक्तता में जो आंसर आता है वो लिखना होता है। फिर नेक्स्ट है लघुरात्मक प्रश्न, और फिर लास्ट में है पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक व्यवस्था। इस तरह आपको एक पूरा लेसन बनाना है। ये हमने ई बैंकिंग का लेसन प्लान बता दिया आपको, आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना।